रियाज भैया हम एसपी ट्रेवल के थ्रू गए थे, जो ये आशिक खानज़ादा उज़ैर खानज़ादा वालों का है। ये नसब रोड पे एडी के सामने है। सहूलियातों में बस जैसी मिली जैसे ना मिली, तो कहते हैं ना कि अगर अच्छी सहूलियात मिलेंगी तो आप इबादत में आपका दिल लगा रहेगा। अगर हमें परेशानियाँ होंगी तो हम उन्हीं परेशानियों में रहेंगे, इबादतें भी हमसे छूट जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाजी जावेद शौकत अराई साहब, माशाल्लाह ये अपनी वालदा वालिद और हमशीरा के साथ उम्र की शहादत हासिल करके वतन वापस पहुँचे कुछ दिन हुए। जावेद भाई से हम जानेंगे उनके इस सफ़र मुक़द्दस के हवाले से कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और कैसे गुज़रा। रियाज भाई, हम भी उन्हीं की जो वीडियो चल रही थी देख कर गए थे। अभी कुछ टाइम पहले टोला प्रेस क्लब वाले गए थे, तो उनके ही देख कर गए थे वीडियो वगैरह के। और इनसे मेरा कोई पुराना ताल्लुक है, काफ़ी दिन से इनके स्टेटस वगैरह देख रहा था काफ़ी सालों से कि ये भी उम्र पर भेजते हैं। मैंने पैकेज करवा लिया यहाँ से, तो मैं चला गया, ठीक है। और मक्के का होटल भी हमें दूर मिला, और बस जहाँ उतारती थी ना, वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र था। हमें टोटल 1 किलोमीटर बताया था। उधर जाकर तकरीबन होटल बहुत अच्छा था दिया, पर वहाँ शटल सर्विस दी, पर शटल भी वहाँ उतारते थे कि 1 किलोमीटर अभी और हो, ठीक है। उतनी बड़ी चढ़ाई के बंदा चढ़ ही नहीं सकता, उसके ऊपर बहुत मुश्किल आता है हुई। चलो बहरहाल वो वक्त निकल गया, फिर मदीने भेजा गया। मक्के में जो ज़ियारतें करवाने वाले थे, मैं तो पहले ही डाउटफुल था कि ये मतलब पहला ऑप्शन ये कि ट्रांसपोर्ट जो है वो सही नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सही नहीं थी। दूसरा बहुत ज़्यादा ज़ियारत करवाने वालों का क्या हवाल है। ज़ियारत करवाने वाले जब हम गए तो हमने कुछ सवालात किए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बार बार नहीं बताएंगे, हमने एक ही बार बता दिया ज़ियारतों का। जिस पर मैंने एसपी ट्रेवल वालों को बताया था, हमने यार ये सही से गाइड भी नहीं कर रहे जो ज़ियारतें करवा रहे हैं, और वो खाली अपनी चीज़ें बेचने में पूरी, जो रास्ते में वही सुरमा ले लो और ये परफ्यूम वगैरह अत्तर वगैरह बेचने वाले जो हमें ज़ियारतें करवा रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा मैंने वहाँ देखा कि हमारे और भी दोस्तों ने पैकेज कराया ना जहाँ पर, तो उसी पैसों में उनको बुफे सिस्टम खाना मिला। और यहाँ से पिक एंड ड्रॉप टंडोले यार से लेकर गए कराची तक, और बड़ा ही बेहतरीन उनका खाना नाश्ता ये वो ट्रांसपोर्ट। और मदीने की जो होटल थे उनके सीधे गेट खोला और मदीना सामने, और हमारा 300 मीटर बताया गया था, तकरीबन 600 मीटर से अबो होगा, ठीक है, 350 मीटर नहीं था। उसके अलावा जुम्मे की एक नमाज हमें मदीने के अंदर मिली, वो भी मदीने के अंदर मिली थी कि एक जुम्मा आपने को मदीने में मिलेगा, बाकी 2 जुम्मे आपको मक्का में मिलेंगे। और एक मदीने में जो जुम्मा था, नमाज से 1-1.5 घंटा पहले पानी खत्म हो गया, आधा 1 घंटा 2 घंटे पहले पानी खत्म हो गया तकरीबन, ठीक है। और जब मैं नीचे गया उम्र से पहले ही लोग खड़े हुए, पानी खत्म हो गया, जुम्मे का दिन है। और जब हमें पानी मिला तो भाई वो हमारी नमाज हमने जाकर रोड पर पढ़ी, एक जुम्मा वो भी रोड पर पड़ा, ठीक है। वो निकला, तो उसके बाद फिर असर का टाइम आया, फिर पानी खत्म हो गया। फिर जब मदीने की ज़ियारत कराई, मदीने की ज़ियारत उन्होंने सही कराई, ठीक है। वापसी में जब मदीने से मक्का आए तो उन्होंने हमें पहले पूरा शहर घुमाया। हमारा होटल अलग करीब था, हमने बोला उतार, दोनों निमा नहीं उतारा, तो थोड़ा दूर उतारा, तो उन दूसरों को उतारा शुरू किया, हमें ब्रेक नहीं मारी। फिर ले गए घुमा कर, फिर तकरीबन 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ले गए, बोले कि अब दूसरी बस में चले जाओ। फिर वहाँ जो हमें ख्वारी, हमने जिद बेस करके ज़बरदस्ती उनको बोला कि भैया हमें हमारे होटल पर उतार कर आओ, घुमा कर जाकर हमें उतारा, ठीक है। फिर जिस दिन वापसी का हमारा वक्त हुआ कि भैया आपने कल जाना है, तो एजेंट ने हमें वहाँ के फ़ोन किया, जो वहाँ पर बस वाला है, तो उसने कहा कि भैया आप हमारे होटल में आ जाना, आपकी यहाँ से रवानगी। क्योंकि ना यार इतना बड़ा हमारा होटल है जिसमें हम रहे, इतना महंगा हमने पैकेज कराया, तो हमारी यहाँ से वापसी होनी चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, 4 बंदों के लिए वहाँ पर बस नहीं आएगी। तो आप, फिर मैंने एसपी ट्रेवल वाले से बात की, मैंने भाई उज़ैर भाई ये क्या सीन है, हम क्यों पराए होटल में जाएँ, हमारा 4 हमारे हैंड कैरी 20-20 30-30 किलो के हमारे बैग हैं, ठीक है, और हम किसी और होटल पे क्यों जाएँ। उन्होंने कहा यार आप मुझसे पैसे ले लो, आप दूसरे होटल पे चले जाओ। और हमें इतनी ख्वारी हुई, हमने वहाँ सामान उठाकर गाड़ी में रखा, गाड़ी ने जाके फिर हमें दूसरे होटल में उतारा। वहाँ फिर हमने तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार किया, 3 घंटे हमें जो टाइम बताया गया, उसके बाद तकरीबन 3 घंटे बस लेट थी। उसके बाद आकर हम एयरपोर्ट पर 3-4 घंटे हमने वेट किया है। ये हमारा टोटल सफ़र, हमारा टोटल। अगर इबादतें करने में मज़ा भी तब आता है जब वहाँ पे हमें सुकून हो। अगर हम वहाँ परेशानियों में लगे रहेंगे तो हम क्या इबादत करेंगे, ये हमारा सवाल है। और अक्सर लोग जो वहाँ पर थे उनको बताया कुछ, मिला कुछ। मतलब इनकी जो ट्रैवलिंग का है एसपी वालों का, उसका दोहरा मयार है, किसी को पूरी अच्छी सहूलियात हैं और किसी को नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ टाइम पहले कुछ लोग गए थे हमारे टूला प्लेस में, माशाल्लाह उनको सर्विस बहुत अच्छी दी गई। हालांकि उनका पैकेज भी कोई 2 लाख के करीब था, अराउंड 2 लाख से कम। मेरा 2,45,000 का पैकेज हुआ, एक बंदे का 2,50,000 का पैकेज हुआ। उसके अंदर बुफे सिस्टम खाना, होटल बिल्कुल करीब उनका। और उनको एक बंदा गाइड करने के लिए दिया गया कि भाई एक औरत को अलग समझाएगा, मर्द को। हमें तो कोई समझाने वाला नहीं था, जैसे हम लावारिस नहीं थे, लावारिस चले गए। हालांकि हर मुल्क से जो लोग आए, दूसरे भी शिया थे जो आए हुए, उनको भी भाई समझाने वाले, उनके सिस्टम इतने अच्छे, और दूसरे भी थे। और मीरपुर हैदराबाद के बंदे, उनको गाइड करने वाले बंदे उतने
प्यारे प्यारे इतने इखलाकी बंदे, और हमारे जिन होटल में मैं रोका गया वो बात करने को तैयार नहीं है, और कभी कोई शिकायत होती तो वहाँ से काउंटर छोड़ के भाग जाते थे। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस भाई हवाले मैं से? तो यही कहना चाहूँगा कि इंतज़ाम में या तो नोटिस लेने के ऊपर, या तो एसपी ट्रेवल वाले खुद अच्छी सहूलतें फराम करें। कुछ हमारे यहाँ हाले बोटो थे, उनकी औरत वहाँ पर जबल रहमत के यहाँ उतर गई, ठीक है, तो वो वहाँ पर गुम हो गई। तो उनके घर वाले जब ढूंढने लगे तो उनको लेट हुई, तो 5-10 मिनट उनका रुक जाओ, मैं अपनी औरत को मिल गई, हम ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं। वो उनको छोड़ कर चली गई, जाने को तैयार हुई, तो हमने कहा यार हमें उतार दो, इनको तो पता नहीं रास्तों का। तो हम उनके साथ जाकर वो औरत को ढूंढ के लेके आए। फिर हम वहाँ से औरत को ढूंढ कर हरम में गए, हमारा उस दिन उम्रा भी रह गया। मतलब जो कमिटमेंट ये करते हैं वो पूरी नहीं होती। नहीं।